क्या कभी सोचा है कि एक विजनरी कैसे अपने लीडरशिप से समाज को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे रतन टाटा की, एक ऐसा नाम जो न केवल उद्योग जगत में बल्कि हमारे दिलों में भी एक विशेष स्थान रखता है। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जिसने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ सफलताएं नहीं बल्कि समाज की भलाई में निहित होता है। आइए उनके अद्भुत सफर पर नजर डालते हैं। 28 दिसंबर 1937 को सूरत में जन्मे रतन टाटा, टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पोते हैं। उनकी मां नवजोत टाटा ने उन्हें शिक्षा और मानवता के मूल्यों का महत्व सिखाया। यही कारण था कि उन्होंने हमेशा समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए अपने कदम बढ़ाए। रतन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैंपियन स्कूल से प्राप्त की और फिर आर्किटेक्चर में प्रेस्टिजियस डिग्री हासिल की। 1961 में उन्होंने टाटा समूह में कदम रखा और धीरे धीरे अपनी मेहनत और डीप नॉलेज के बल पर उद्योग जगत में एक मजबूत पहचान बनाई। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन का पद संभाला। उनके विजनरी लीडरशिप में समूह ने कई महत्वपूर्ण एक्विजिशंस किए, जैसे टाटा स्टील का कोरस और टाटा मोटर्स का जैगुआर लैंड रोवर। ये कदम न केवल बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण थे बल्कि भारत की ग्लोबल पहचान को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा का नाम हमेशा इनोवेशन से जुड़ा रहा है। टाटा नैनो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह केवल एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव सपना था। उन्होंने एक बार कहा था, इनोवेशन इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, इट्स अबाउट डूइंग डिफरेंट थिंग्स। यही उनकी सोच का प्रमाण है। उनकी समाज सेवा का एक उदाहरण है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरह उनके द्वारा चलाए गए शैक्षणिक संस्थान भी आज कई छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं। उनकी सोच थी कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति को उसके सपनों तक पहुंचा सकता है। उनकी समाज सेवा का एक उदाहरण है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कैंसर मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरह उनके द्वारा चलाए गए शैक्षणिक संस्थान भी आज कई छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं। उनकी सोच थी कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्ति को उसके सपनों तक पहुंचा सकता है। लेकिन रतन टाटा की पहचान केवल बिजनेस तक सीमित नहीं है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और विमेन्स एम्पावरमेंट जैसे महत्वपूर्ण इश्यूज पर ध्यान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने कई सोशल प्रोजेक्ट्स का समर्थन किया, जो उनकी समाज सेवा की अनवेवरिंग कमिटमेंट को दर्शाते हैं। रतन टाटा का पर्सनल लाइफ भी प्रेरणादायक रहा। वे अपने वर्क के प्रति समर्पित थे और उनका जीवन समाज के अपलिफ्टमेंट में लगा रहा। उनके पास कोई चिल्ड्रन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी लेगेसी को समाज के लिए सच्चे मन से समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार जिया कि उनकी पहचान हमेशा उनके कार्यों से जुड़ी रहे। उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए कई युवा एंटरप्रेन्योर्स ने उनके विजन को अपनाया है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हमेशा युवा पीढ़ी को इंकरेज करते थे कि वे अपने सपनों को साकार करने में विश्वास करें। उनकी मेहनत और एक्सेलेंस के लिए रतन टाटा को कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले, जैसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण। वे न केवल भारतीय इंडस्ट्री के आदर्श थे बल्कि युवा जनरेशन के लिए भी एक शाइनिंग इंस्पिरेशन सोर्स बने। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज, एथिकल प्रैक्टिसेस और विजन ने उन्हें उद्योग जगत में एक अनोखी पहचान दी। रतन टाटा ने हमेशा फ्यूचर की ओर देखने का प्रोफाउंड मैसेज दिया। उनका मानना था कि हमें हर सिचुएशन में सोसाइटी के हित में कार्य करना चाहिए। उनके थॉट्स और विजन आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया और नए बिजनेस मॉडल्स को अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा था, वी नीड टू इंश्योर that our business practices create a positive impact on society। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी टीचिंग्स और काम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वे एक सच्चे विजनरी लीडर थे, जिन्होंने अपने एफर्ट्स से सोसाइटी को बदलने का प्रयास किया। उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। वे कहते थे, I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right। ये विचार हमें सिखाता है कि सही निर्णय लेने से अधिक महत्वपूर्ण है उन निर्णयों को सफल बनाना। उनके लीडरशिप स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स का महत्वपूर्ण स्थान था, जो आज के लीडर्स के लिए एक मिसाल है। उनकी उपलब्धियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनका कमिटमेंट टू एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। वे हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
अपनी कंपनियों के मूल में रखते थे और इसी वजह से टाटा समूह को एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड माना जाता है। उन्हें यह विश्वास था कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए योगदान देना भी है। इसी तरह उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। टाटा समूह के हर कार्य में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना झलकती है। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रतन टाटा को श्रद्धांजलि। धन्यवाद।